जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं समास के बारे में। देखिए, समास का परिभाषा तो हर किसी को याद होता है, लेकिन पहचानने में दिक्कत होती है कि यहाँ पर कौन सा बहुब्रीहि समास होगा, कहीं पर कर्मधारय समास होगा। इसको पहचानने में बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए हम आज इसको पहचानने के लिए बहुत सारे ट्रिक देखते हैं, और यदि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया ना, तो इतना तो कन्फर्म है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि समास का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई दो शब्द है और उसके बीच की विभक्ति को यदि हटा करके यदि आपस में मिल जाता है ना, तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है सेनापति, सेना का पति लिखा हुआ है। यदि ये बीच में जो विभक्ति है ना, इसको यदि हटा देते हैं ना, तो क्या बनता है, सेनापति। तो क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसमें एक दो चीज़ समझ लीजिए। देखिए, यह क्या है, यह पहला पद है। पद किसे कहते हैं, यदि कोई शब्द यदि वाक्य में प्रयोग हो गया है ना, उसी को हम पद कहते हैं। मान लीजिए कि एक शब्द लिखा हुआ है राम, राम शब्द लिखा हुआ है, तो यदि यह वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है इसका, तो इसे हम लोग शब्द कहते हैं। यदि इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह पद कहलाएगा। मान लीजिए कि राम, यही राम जो शब्द था पहले, अब वाक्य में प्रयोग हो चुका है, तो इसे हम लोग कहते हैं पद, पद कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और इसे ऐसे अकेला है तो इसे हम लोग शब्द कहते हैं, शब्द। आप लोगों को इतना समझ में आ गया ना। देखिए, यह भी एक पद है क्योंकि वाक्य में प्रयोग है, यह भी बात है, ये एक पद है, और जाके एक फाइनली पद बना है। तो ये पहले है तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्व, और ये बाद में आए तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तर पद। और बाद में जो यह मिला है इसे हम लोग कहते हैं समस्त पद, क्योंकि सब चीज़ मिल करके बना है, तो इसे हम लोग कहते हैं समस्त कहते हैं। पहला है तो पहला पूर्व पद, बाद में है तो उत्तर पद, और दोनों मिल गया तो इसे हम लोग कहते हैं समस्त पद कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं समास। देखिए, समास का मतलब क्या हो, इतना बड़ा था छोटा करके इतना हो गया, यानी कि समास का मतलब क्या हो, संक्षेप। संक्षेप, संक्षेप में हर कोई लिखा हुआ था, इसका विग्रह करना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है। चलिए हम समास के भेद के समझते हैं। भेद, देखिए समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, मुख्य भेद 6 होते हैं। देखिए, अब इसको याद कैसे रख सकते हैं। देखिए, समास के यहाँ पर इसको 60 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, मास। कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। यदि आप इसका आधा कीजिएगा ना तो 6 हो जाएगा, तो इसका कितना भेद हो जाएगा, 6। तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 मुख्य भेद होते हैं। मुख्य भेद 6 होते हैं। एक एक करके हम समझते हैं। पहला है अव्ययी, पहला है अव्ययी भाव समास। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं। देखिए, अब इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि कहीं पर है यथा, तो शब्द यदि आपको कहीं मिल जाए ना, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि वहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। यथा बे प्रतिभर, यथा बे प्रतिभर। यदि इतना आप लोगों को दिखा गया कि कोई भी शब्द में दिख गया, तो वह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मानिए कि यथाशक्ति, यथाशक्ति में क्या है, यथा लिखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बेकार, क्या है, बे है उसमें, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। प्रतिफल, उसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। भरपेट, ये सब क्या है, ये सब अव्ययी भाव समास हो गया। यदि आप इतना याद रख लेते हैं ना, तो अव्ययी भाव समास आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है। यथा बे प्रतिभर, यथा बे प्रतिभर, यथा बे प्रतिभर, यथा बे प्रतिभर। इतना यदि आप लोगों ने याद रख लिया तो पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं समास, जिसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है, यदि आप इसको विग्रह कीजिएगा ना, इसके बीच में कारक का चिन्ह आता है, कारक का चिन्ह। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है सेनापति, यदि आप इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सेना का पति, सेना का पति। इसमें कारक चिन्ह आया है, कारक चिन्ह आया है ना, तो यह क्या हो जाएगा, अब तत्पुरुष समास हो जाएगा। और भी होता है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, वह भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। मान लीजिए कि गंगा, गंगा जल लिखा हुआ है, तो गंगा का जल, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें कारक का चिन्ह होता है, कारक कर्ता ने कर्म को, ये सब होता है ना, तो ये सब इसमें चिन्ह बीच में मिलेगा। यदि आप इसको विग्रह कीजिएगा तो ये मिलेगा। मान लीजिए कि क्या हुआ, हिम आलय, हिम का आलय मतलब क्या हो जाएगा कि बर्फ का घर हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब तत्पुरुष समास है। चलिए अब अगला समास देख लेते हैं हम, धारय समास को समझते हैं। देखिए, कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है, इसमें कर्मधारय समास में क्या होता है कि किसी चीज़ का तुलना होता है या फिर उसमें विशेषण देखने को मिलता है। मान लीजिए कि लिखा है लाल गाय, तो वहाँ पर क्या है, गाय कैसा है, लाल है, तो वहाँ पर विशेषता बता रहा है, विशेषण है उसमें, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। मान लीजिए कि नील कमल, कमल किसके जैसा है, नील के जैसा है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे कि चंद्रमुखी, वहाँ पर तुलना, चंद्र के समान मुख है, मुख किसके, मुख छोटा है लेकिन तुलना कर रहा है किससे, चंद्रमा से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जहाँ पर भी तुलना का बात हो या फिर विशेषण उसमें हो, तो यह सब क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे कि लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सब क्या हो जाएगा। जैसे कि नील गाय, गाय कैसा है, नील के समान है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। यानी कि यहाँ पर तुलना होगा या फिर उसमें विशेषण का शब्द आए। चलिए हम लोग देख लेते हैं द्विगु समास को। द्विगु समास, देखिए द्वि का मतलब होता है दो, और दो क्या है, एक संख्या है। दो क्या है, एक संख्या है। लेकिन किसी भी शब्द के पहले यदि कोई भी संख्यावाचक शब्द हो ना, तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। मतलब समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा, देखिए चौ मतलब होता है चार, रहा मतलब होता है रास्ता, यानी कि चार रास्ता, तभी अब क्या हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिफला, कितने फल हैं, 3 फल, यह क्या हो जाएगा, द्विगु समास।
पंचवटी, कितने हैं? पंच मतलब होता है 5, वटी का मतलब होता है घर, तो वो क्या हो जाएगा? पंचवटी का मतलब क्या हो जाएगा कि द्विगु समास वहाँ पर है। देखिए ये सब जितने भी उदाहरण है ना, दुअन्नी, अठन्नी, ये सब क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें क्या होगा? संख्यावाचक शब्द होता है। अब अगला देख लेते हैं हम। अगला क्या देख लेते हैं? अगला समास जिसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व का मतलब क्या होता है कि दोनों पट बराबर, मान लीजिए कि इधर भी 5 है ना, उधर भी 5 होना चाहिए, कि दोनों साइड में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि माता पिता, दोनों पद इसमें प्रधान होना चाहिए। जैसे ये भी पद प्रधान है, ये भी पद प्रधान है, इसमें माता पिता, लोटा डेरी, ये सब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि लिखा है दाल भात, ये सब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अब अगला आखिरी प्रकार इसका नाम है बहुब्रीहि समास। देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि के समास मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई शब्द है ना, उसको आप यदि समास विग्रह कीजिएगा तो इसका एक मतलब दूसरा ही निकल जाएगा। मान लीजिए कि लिखा है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका? लंबा उधर है। उधर मतलब होता है पेट, लंबा किसका? पेट है, तो वह हो जाएगा गजानंद, यानी कि गणेश भगवान हो जाए। यानी कि इसका मतलब ये कुछ और हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? कुछ और हो जाता है। मान लीजिए क्या है? दशानंद, दशानंद का मतलब होता है रावण। निशाचर, निशान रात में चरने वाला, रात में कौन चलता है? राक्षस चलता है। तो यानी कि यह जो बहुब्रीहि समास है ना, एक अलग ही अर्थ दे देता है। एक होता है नए समास होता है, लास्ट ही देख लेते हैं। टोटल मुख्य रूप से 6 होते हैं, लेकिन एक और भी होते हैं नए समास कहते हैं। नए समास, नए समास का मतलब क्या होता है? देखिए नए समास का मतलब उसमें ट्रिक रख लीजिए कि ओ, किसी भी शब्द के पहले यदि ओ है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं नए समास कहते हैं। मान लीजिए कि अज्ञात, ज्ञात रूप से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ओ है तो नए समास हो जाएगा। जहाँ पर भी ओ मिले ना, असंभव, ये सब क्या हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। चलिए तब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।